So you all this is Dishank Timble. Welcome back to the podcast. I'm your mic हाथ में लिया है. But today's episode is gonna be really different. मैं हर time ये बोलता हूँ because guest ये हर time है ना अलग-अलग आते हैं and they are really interesting. आज की guest as मैंने कुछ दिनों पहले पूछा था, do you have any questions about law? So we have two friends over here from my college. Now they are doing so great. They are you guys take High Court, right? High Court matters. High Court. So they are lawyers in the High Court. And I think all they're the doing subordinate courts. And they're doing excellent. मतलब I have never heard like detail में law इस तरह जो ये लोग बात करते हैं ना मतलब when they meet they talk law, they just talk law. And our third friend who is there, Samdano Patil, he just gets fucked up. He's like ये क्या हो रहा है? And he runs away. And but jokes aside. Please put your hands together for Harshal and Akash. Hello. Hi. Guys. Seriously, बुलाने का यही मतलब था कि सब लोगों को ये पता है कि लॉयर की जिंदगी बहुत टफ रहती है या फिर इंटरेस्टिंग रहती है एंड लॉयर ऐसा आदमी है जिसके पास किस्से होने ही है. So I thought कि let's call you guys and let's make something interesting. एंड लोगों ने सुना नहीं है कि कैसे तुम लोग का लाइफ जाता है बिकॉज अभी मैंने इन लोगों को 4 बजे बुलाया था, ये लोग आ रहे हैं 8 बजे. नॉट कि इन लोगों को ऐसा नहीं था कि ये लोग कुछ टाइम पास कर रहे थे, ये लोग विंडोशी से इधर आए सिर्फ पॉडकास्ट करने के लिए, वो भी मेरे बोलने पे. एंड दैट इज द बिगेस्ट थैंक्स बोल सकता है मैं यार. क्रेजी है. It is the most wonderful thing that you have accommodated us. अरे ऐसा नहीं है, दोस्त लोग हैं. And secondly, you are serving as people who are saving people and helping people out. I know that is not easy. And लोगों के लफड़े सुनना मैं भी सुनता है, but you guys actually go in a legal way to help people out. So मुझे ये पूछना है, let's start with this कि ये law का line कैसे select किया दोनों ने? Because I know he was going to be a lawyer, but I didn't knew you were going to be a lawyer. So, and after selecting law, what was the shift in your life? कैसे क्या सीन क्या था? Selecting law क्या रेगुलर जो कॉलेज लेक्चर्स रहते हैं वो अटेंड करना. फिर लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जब तुम लेक्चर अटेंड करते हो तो उसके साथ तुम्हारा सेल्फ स्टडी भी रहना चाहिए. और जो जनरल नॉलेज मतलब जो बेसिक करंटली चल रहा है, जो क्या जजमेंट्स आ रहे हैं, so वो आपको up to date रहना चाहिए. To be updated with the amendments. And my reason behind choosing a law, it's the most wonderful thing because मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि I want to pursue law because मैंने मेरे बचपन में मैंने हाई कोर्ट देखे हैं, मैंने सेशंस कोर्ट देखे, मैंने बहुत सारे कोर्ट देखे क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ये था and somewhat it inspires me. That's why फिर मैंने ऐसे बोलूंगा कि मेरे को ऐसे चांस मिला कि मैं बाहर जाऊं. फिर मैंने बाहर के कोर्ट्स भी देखे कि मतलब वो कैसे फंक्शन करते हैं, मतलब कितना डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है. उसके बाद में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट होता है जो एवरी लॉ स्टूडेंट का, एवरी एडवोकेट का ड्रीम होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ हेग नेदरलैंड्स में मैं जाके आया. मैं वो देख के आ चुका हूँ कि कैसा है, क्या हो रहा है, मतलब कैसे उधर एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं या कैसे एक दूसरा कंट्री या मतलब उनके बीच में प्रॉब्लम्स है तो वो कैसे रिजॉल्व होते हैं, कौन से प्रकार के लॉ या कौन से प्रकार के स्टैट्यूट्स होते हैं जिसके प्रकार जो उस पर एप्लीकेबल होते हैं. क्योंकि देखो कैसे होता है ना, उनका स्पेसिफिक 3-4 लॉज ही होते हैं, उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन करके रेमेडी निकालनी होती है या रेमेडी सीख करनी होती है. अभी the latest case, I won't say latest, but जो अभी तक का इंडिया का जो लास्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हुआ था, that was कुलभूषण जाधव, which is being handled by Mr. Rightsv. Very excellently he has done the arguments related to मतलब कि कैसे उसको कैसे पकड़ा, फिर कैसे उसको बेल मिलना चाहिए, उसके बाद में उसको अगर मिलिट्री कोर्ट में अगर उसको फांसी की सजा दी है तो वो कैसे सेट असाइड करना चाहिए, उसने वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रूफ किया. उसके वजह से he has came back to India.
बहुत बहुत सारे रीजंस थे। तो मेरा फर्स्ट रीजन था कि मैं जज बन जाऊं। मेरा मेरा वही मकसद है, मेरे को जज बनना है, इसलिए मैं प्रैक्टिस में आया। क्योंकि मेरा लॉ चूज करने का मतलब ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था, लेकिन बिकॉज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और अभी भी हूँ। मेरा बोले तो प्लान ए है और लॉ मेरा प्लान बी है। But प्लान बी it's- इसलिए क्योंकि जैसे मेरे डैडी के कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स, सो मैं जाता था हाई कोर्ट। ऐसा नहीं मैं हाई कोर्ट जाता था लॉ करने से पहले, एडवोकेट्स को अपॉइंट करना, उनसे डील करना, उनको ब्रीफिंग करना, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब बाद में ऐसा पता चला कि नहीं, अपने घर में बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, मतलब एक एडवोकेट रहना चाहिए। और मैं तो बोलूं हर फैमिली में एक बंदा कोई तो एडवोकेट चाहिए। That is nice, nicely said. Because मेरी 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 बहन अभी अब हम लोग की फैमिली हो, इसलिए मैं बोल सकता हूँ मेरे 2 भाई और एक बहन एडवोकेट हो। मेरा जीजू भी एक एडवोकेट है, so it is very important to have advocate. वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ it is one of the most important thing because बिकॉज अगर आपके घर में कोई एडवोकेट है तो आपको कोई ठग नहीं सकता। एग्जैक्टली, बिकॉज पुलिस लोग आज देख, अभी मैंने इतने जन रीसेंट केस ही है, उस दिन में बात कर रहे थे हम लोग होटल में yes विनीता के बारे में। सो शी वाज लाइक कि पुलिस लोग केस नहीं ले रहे उसका, या फिर चाय पानी पे भगा रहे उन लोग को। तो ऐसे ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और मतलब लॉजिकल रीजन होना चाहिए। See, अगर आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, आपके साथ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है it's और आपको पुलिस स्टेशन में जा रहे हो डायरेक्टली और पुलिस डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हम ये मैटर नहीं ले सकते, या व्हाट इट इज, वो प्रेशर के लिए या कुछ भी हो, पॉलिटिकल प्रेशर, सो उस टाइम आप सिर्फ एक ही चीज करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी पॉलिटिशियन प्रेशर और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रिटर्न कंप्लीट कर देना, लिखने का और डिस्पैच कर देना। डिस्पैच एज इन कॉमन लैंग्वेज में पोस्ट बताओ करना this, मतलब पुलिस स्टेशन में जाके आपको एक सर्व करना है, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है। वो फॉर्मल लेटर में आपका जो भी ग्रीवेंसेस है वो आप लिख के पोस्ट कर दो। नाउ माइंड यू, इसमें आपको एडी कार्ड और जो आपका स्लिप होगा जो आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे, it is very important Either you because can do it physically also. or you can do it physically also if they can take, then you have to take the what Dispatch. dispatch Receiving. receiving. Hmm. So That's that's like they got your they have received your received document. your डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। Documents मिले हैं ऐसा। उसपे क्या होगा कि जब उनके पास जाता है अच्छा, रिटर्न कंप्लेंट, हाँ, तो उनको एक्शन लेना ही है, ओके, It is a mandate. बिकॉज आपके पास एक ऑलरेडी रिसीविंग रहता है। और अगर उन्होंने नहीं लिया तो आप पुलिस स्टेशन को चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। Yes. देन यू कैन गो 156(3) CRPC. सीआरपीसी। अगर पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं ले रही तो आप कोर्ट से डायरेक्टली एफआईआर ले सकते हो, वो जज को पावर देता है। उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाता है 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन 100% अगर आपका ग्रीवेंस जेन्युइन है तो आपको 156(3) अलाउड होगा ही। With 200. With 200. व्हाट इज 200? 200 is private complaint. ओके, So 156 is basically 156 clause 3 of the criminal procedure code. उसमें ऐसे बोला है कि certain powers are being handed over to judges, wherein they can direct police department to take the cognizance in the matter if they are not inclined to do it. However, अगर if you write an for example just now what we have discussed about that lady's case, वो ladies की केस में उसके पास properly cognizance था, cause of action था, everything था, still the cops has not taken any actions. So in that case she can approach the court by filing 156(3) application, और हम कोर्ट को बता सकते हैं कि ये वजह से ऐसा हो रहा है और आप पुलिस को गाइडेंस दे दो कि ऐसा लेना हो। So once the court has said कि आपको FIR लेना है, then police could not deny. तो उनको वो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में उनको एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि हम लोग ने FIR ले लिया है और ये इसका नंबर है वगैरह जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में फिर वो जो पर्सन है एक्यूज है उसको बुलाएंगे, फिर उसका ट्रायल चलेगा। वो
बहुत lengthy process है उसका. It's a part of process. That is a part of an argument, I would say, or the trial, I would say. Is there any kind of law which मतलब ऐसे laws है जो पब्लिक को पता होने चाहिए but पता नहीं है? वही तो बोल रहा हूँ. Yes. जैसे कि मतलब ये 156 तू कुछ निकाल रहा था. No, I'm taking my phone. I thought you look over your file, you're going to read it, you should just start. You want me? I have bunch of documents with me. But see, basically, what I would say is just now. The most important laws. The most important laws I'm talking about is you should know your fundamental rights, which is being guaranteed under Article 12 to 36 of the Constitution of India, which is being bifurcated in different parts. Which is very important, you being a citizen of this country. Second, what I want you to know is कि आपको आपके basic rights में, उसके बाद में आपको आपके fundamental rights भी पता होना चाहिए. उसके बाद में आपको criminal law के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई person आपके पास आ रहा है या कोई भी पुलिस वाला आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो उनके पास proper documents है तो ही आप उनको एंटर करने दो या उनसे बात करो या उनको एंटरटेन करो. जैसे अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि उनको मुझे सर्च करना है बट दे डोंट हैव द वारंट और दे डोंट हैव द सर्च वारंट, तो यू कुड नॉट गिव देम एक्सेस टू योर हाउस. देन सिविल लॉज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. फिर कितना स्टैंडर्ड लगता है, कितने प्रोसेस पे कितना आपको पैसा भरना है, फिर मतलब ऐसे बहुत सारे लॉज है. बट क्या पता है हमें ना स्कूल में सिविक नाम का सब्जेक्ट होता है. वो सिविक नाम का सब्जेक्ट खाली नाम के लिए होता है, कोई उसको सीरियसली लेता नहीं. ये हम लोग के पॉडकास्ट में पहले भी डिस्कस हुआ था. खुशबू गोयल करके लेडी है. इट्स लाइक हम लोग के मुंबई में स्पेशली सिविक्स कोई पढ़ता नहीं. कोई पढ़ता नहीं क्योंकि दैट आर द बेसिक लॉज. आपको बचपन से वही बता रहे कि आपको मतलब तहसीलदार क्या होता है, तो तहसीलदार का फंक्शनिंग क्या होता है, फिर जिला परिषद में कैसे उसको क्या पावर्स है, उसके ऊपर का लेवल क्या होता है, वो सब आपको एक बेसिक लेवल पे समझाया जाता है. उसके बाद में फिर अगर आपने स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो आपको फिर वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. But when it comes to the basic laws, what I will suggest is you should know your fundamental rights, you should know your fundamental duties, and you should know basic criminal and civil laws. And when it comes to detailing of the subjects, then you should be, see, we are in the world of internet. You can do any research, you will get the information. When it comes to procedure, when it comes to anything. Now in the world of artificial intelligence, we have so much of information. Even a person just put on what grievances they have, the AI itself helps them. Then मैंने और एक चीज देखा है, people do not follow traffic laws. They do not follow traffic laws. In Mumbai specifically, I would say. But एक चीज ऐसा है कि मतलब जो bikers हैं, they wear helmet. That is the very good part. But when it comes to jumping the signals, बहुत ज़्यादा होते हैं. I would address that one thing. क्योंकि just before I said कि मैंने आउट ऑफ इंडिया के भी कुछ पोस्ट देखे, उधर उन लोग का मेन ना ट्रैफिक लॉस पे कंट्रोल है. और उन लोग ने क्या किया पता है, उन लोग ने उनके सिटीजन्स को डरा के रखा है कि तुमने ये इतना उड़ा दिया तो तुमको हम इतना फाइन मारेंगे, तो उसका आधा पैसा उसमें निकल जाता है. So but Mumbai में there should be some kind of threat, no Dishank. What I'm saying is अगर एक थ्रेट रहेगा ना, एक डर रहेगा ना, तो पब्लिक नहीं कर पाएगा. Exactly, but I have not seen in Mumbai because अभी last time का बात है, like सामने वाला बात है. So this family was coming from somewhere and this lady was pregnant. दिवाली का बात. So and this drunk guys were driving सामने से और ये ना ऐसे करके मतलब सामने से ऐसा राइट मार रहे थे, इधर से अंदर ब्रिटिश चौल की तरफ जा रहे थे. वो लोग क्रैश हो गए थे. So वो पूरा फैमिली ऑन द स्पॉट मर गया. Full 4 people were there, दादी, दादा, बेटा and वो married lady with the son. Everyone died on the spot. That means 5 people. Counting technically 5 people. 5 people counting technically, but
ये सैड है कि जो उसमें कुछ हुआ नहीं है. They were released. अगर आप Actually, this is not a criminal matter. This is a amnesty matter. And the amount of corruption in today's day, मतलब घूस लेने का मामला, and especially I want to talk about this here. कितना like ये पैसा लेते हैं. too much Dishank. मतलब वो उसको निकालने के लिए है ना. Can you show it on camera if it's possible? Yeah. So guys, what is I'll just focus this for some minute so you can see whatever he's trying to show. Screenshot it and you can read it. Then you take it back. Then you can understand what he's talking about. So please explain whatever it is. Actually, ये जो पोस्टर्स है, ये जो बैनर्स है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगे हुए रहते हैं, लेकिन लेमैन पर्सन इसको नोटिस नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है. आप कभी भी जाओ किसी भी गवर्नमेंट, वहां पे नोटिस करो क्या क्या बैनर्स है, क्या क्या पोस्टर्स है, वो नोटिस करो. वो आपके फायदे के लिए उसकी पिक्स लो. जैसे मैंने अभी जो दिखाया वो एंटी करप्शन के अगेंस्ट था. अच्छा. अगर कोई बंदा कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कौन से बेस में कर सकते हो, वो सारे बेस थे. ओके. मेथड्स. हाँ, जैसे कि आप ईमेल थ्रू कर सकते हो, फिर से आप टेलीफोन फैक्स कर सकते हो, व्हाट्सएप है उनका, मोबाइल ऐप है, उससे आप लोग मतलब कंप्लेंट्स कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है. अगर आप लोग नहीं करोगे तो बढ़ते ही रहेंगे. बट उसमें वो बंदा very nice. Do you have any scenario जहाँ पे तुम लोग ने केस लिया था एंटी करप्शन के बारे में या फिर ये एंटी करप्शन का केस नहीं है, लेकिन मैंने एंटी करप्शन के अगेंस्ट मैंने एक मतलब ऑफिसर्स के मैंने वीडियोस कुछ किए थे, उन्होंने वायरल भी किए थे, उसके ऊपर एक्शंस भी हुए. Can you elaborate if possible? No. Okay, cool. I'm not challenging the law. I am not challenging the law. Yeah, that is because it is little sensitive as well, because he has did some violence, but the thing is it went effectively well. Okay. And I was the part of it. Okay. I have seen the videos very well, and he just enrolled himself at that period of time. It was just starting. Yeah. It was just starting. And और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग डरो नहीं पुलिस ऑफिसर से या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से, डरो नहीं. वो आपको सर्विस करे. गवर्नमेंट सर्वेंट वो सिर्फ अपने को सर्विस करने के लिए, It's to help to you. It's for help. It's to assist you. आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते. सो अगर ऐसा कभी हो रहा है आप उनको बोलो, आप सिर्फ सर्विस कर दो. Correct. Because I've seen अभी सीन का तो मैं अकेले नहीं देखा, सब लोग ने देखा. पुलिस वाले कान के नीचे हो जाते हैं, मारते That is wrong. That is wrong. That is wrong. They are not allowed to do all these things. Third degree is not allowed. Even though ट्रैफिक हवलदार को अलाउड नहीं है कि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैंड में ले या बाइक की निकाले. They don't have rights. They don't have अगर rights. आपको लाइसेंस शो करना है सो आप ऐसा शो कर सकते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं ले सकता. और आपका फिजिकल नहीं होगा तो उनका ऐप रहता है. What's that app called? Emporium. Recent case itself, I was going somewhere from दादर की सर्कल के इधर कबूतर खाना के. I don't know the cop name, but उसने रुका मेरे को. मैं थोड़ा wrong way से and मैं थोड़ा इमरजेंसी में था, मैं फाइन भरने के लिए तैयार था. And I said कि मेरे पास कैश नहीं है, you have the machine, I will pay. तो वो बोलते हैं कैश चाहिए. You could not force. सो इस सिनेरियो में तुम नहीं बच सकते. तुम खुला डिनाई कर सकते हो कि मैं डिनाई कर रहा हूँ फिर. Like, is there any law? There is a law known as fourth. I plead the fourth USA में, जहाँ पे वो लोग डिनाई करते हैं बात करना. वैसे कोई लॉ है क्या इंडिया में जहाँ पे आप प्लीड करके इग्नोर कर सकते हैं कि लाइक मेरा ये लॉ, मेरा ये राइट है, I will not speak about this or I'll just stay away from this. ऐसा कोई लॉ है? लॉज नहीं, लेकिन राइट्स है ना. वही तो बोल रहा हूँ ना. जैसे कि पुलिस अभी आपको ट्रैफिक वाला पकड़ ली, जैसा तुम्हारे जैसे उसने आपसे लाइसेंस मांगा होगा, आपने लाइसेंस हैंड ओवर कर दिया, जो कि रॉन्ग है. आपको देना ही नहीं है. उसको देना ही नहीं, उसको जस्ट शो करना है. दिखाना आपको बस.
Okay, this is new. मेरे को पता नहीं था. Because I used to give मैं They ask वो you. हाँ मांग लेते They हैं ask हम you. तो अभी डिजिटलाइज होने के बाद आपके पास अगर लाइसेंस नहीं होगा, आपके पास पीओसी नहीं होगा, लाइसेंस इंश्योरेंस नहीं होगा, तो और आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है, वो भी एम परिवहन के जो एप्स हैं, एम परिवहन, डिजी लॉकर्स में, तो आप वो शो कर सकते हो. वो फोटो एक्सेप्ट करना ही है. It is admissible. इवन द फोटोज भी एडमिसिबल है. वो डिनाई नहीं कर सकते. एडमिसिबल है, उनको लेना ही पड़ेगा. अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो. ओके, बट कंप्लेंट किसको की जाती वर्ली हेड ऑफिस है, ट्रैफिक डिवीजन. Depending on the jurisdiction. नो नो नो, ट्रैफिक का एक ही जुरिडिक्शन है, ये वर्ली का है? अच्छा, ट्रैफिक डिवीजन. What about New Mumbai? न्यू मुंबई का वहां पे है. So NMMC में. so basically It depends on the area. इंडिया में इंडिया से देख रहे हैं लोग, so जहाँ पे भी उनका Depend on the हाँ. jurisdiction. जुरिडिक्शन होगा या नियर बाय कोई पुलिस स्टेशन होगा, तो वहां पे भी जाके आप रिटर्न कंप्लेंट, लेकिन रिटर्न मोस्टली रिटर्न कंप्लेंट करने का ही ट्राई करेंगे. ओरल कंप्लेंट कभी नहीं, क्योंकि पुलिस स्टेशन कभी ओरल कंप्लेंट नहीं लेते. I should tell one more thing, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा. FIR में भी और एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं जीरो FIR. जीरो FIR. Now what is zero FIR? अगर इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल मुंबई का बोलता हूँ, अगर आपका इंसिडेंट हुआ है वर्ली में और आप रहते हो somewhere else and you want to go over there, so you can do zero FIR, wherein you can just give the complaint and they will transfer it to the your jurisdiction. to the concerned jurisdiction. So anywhere you can file. Yes, File anywhere. Zero Zero FIR in the sense you can do anywhere. There is no jurisdiction mandate. Guys, this is new for me. I think it is new for everyone. Thank you for this. But exactly कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है? You have to approach the concerned PI, जो उधर पुलिस इंस्पेक्टर. पुलिस इंस्पेक्टर से आपको बात करना है, उनको बोलना है ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो मेरे को जीरो FIR करना है. So they will do the process. Okay. Nice. And then they will send it according to the jurisdiction. So वन मोर थिंग, जैसा मैंने बताया कि आप रिटर्न कंप्लेंट करने के बाद पुलिस स्टेशन में फिजिकली जाके दे सकते हो. अगर फिजिकली डिनाई कर रही है तो आप बाय पोस्ट करना. Can you tell me what by post is? इंडियन पोस्ट. By post. Okay, मैं बोलो bypass जैसा कुछ आइटम है क्या? मैं गलत सुना. My bad. Sorry. But cool. Nice thing to know. I like to know. जैसे कि मेरे साथ ही अभी इंसिडेंट हुआ था. Yeah. मैं कंसर्न पुलिस स्टेशन में गया था इन हैंड कंप्लेंट देने के लिए, बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट. सो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट रेडी किया, बोले नहीं हम नहीं ले सकते. बोला इट्स ओके. वहां से डायरेक्टली गया दादर पोस्ट ऑफिस, बाय पोस्ट कर और ले लिया. obviously आपको स्पीड पोस्ट करना है. स्पीड पोस्ट करो, एडी का रजिस्टर रेडी करो, लेकिन you should have the proof कि मतलब आपने किया है. So सब सबूतों के साथ आपको ये करना पड़ेगा कि अगर देखो वैसे भी आप भेज रहे हो तो आपको जैसे कि अभी जैसे आप स्पीड पोस्ट करने गए, जैसे कि लेमैन पर्सन्स को इतना तो नॉर्मली पता ही रहता है कि क्या है बेसिक प्रैक्टिस. जैसे कि मतलब अभी एक कंप्लेंट आप स्पीड पोस्ट करने गए कंसल्ट, तो आपको जो पावती दी जाती है ना, जो रिसीट, हाँ, वो रिसीट से बचा के रखना. दैट्स द एविडेंस. वो एविडेंस होता है कि तुम लोग ने ये भेजा था. Cool. I think so. The track record also. I think so. This is a new information for everyone also. कि तुम लोग स्पीड पोस्ट करके कंप्लेंट ले सकते हो, लोगों को लेना ही पड़ेगा. In anywhere in India, any इंडिया के बॉर्डर में कहीं पे भी, any territory of India, this is possible. So try doing it. If you have a problem in that they are not taking a complaint, speed post करके देखो, and let's see what changes you can bring and what changes the society is going to take. I like to know stories from you. Enough of questions. Now let's make it some interesting thing. कि ऐसे कोई stories है तुम लोग बस laws है या फिर cases है जो बात करने के funny भी हो गए, या फिर it can be any kind of like serious funny. And हम लोग के यहाँ पे किस्से पे मोस्टली रिलेशनशिप को लेके आते हैं. सो डिवोर्स व्यूअर्स का कुछ ऐसे आइटम वीडियो रहेगा तो वो भी बोल दो. डिवोर्स का कैसा सीन है, जैसे मतलब मैं एक ये जो लॉज है ना, ये जो
पार्ट है वो लेमैन पर्सन को मोस्टली नहीं पता। मतलब ऐसा है कि अगर आपकी पार्टनर, आपको पता है कि आपकी पार्टनर छोड़ के गई है, ओके, आपकी पार्टनर को छोड़ के गई, मैरिड पार्टनर, एनीवन, मेल फीमेल, मैरिड पार्टनर, anyone, मैरिड पार्टनर, married couple, I would say. मैरिड कपल्स, वो आप मतलब आपकी पार्टनर छोड़ के उसके घर चली गई और Deserted आपको है ऐसा basically. लग रहा है कि वो अपने ऊपर 498 है, डाइवोर्स पिटिशंस डाल सकती है या एलिगेशंस कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के। सबसे पहले किसी भी फैमिली एडवोकेट्स को पकड़ो, कोर्ट में जाओ, वहां पे एडवोकेट्स को पकड़ो, सबसे पहला रेस्टिट्यूशन कराओ। रेस्टिट्यूशन मैटर है हिंदू मैरिज एक्ट 9B, उसमें रेस्टिट्यूशन फाइल करो। उससे क्या होता है, आपको एक कवच बन जाता है। हाँ क्या? वो कवच ऐसा कवच रहता है, उस रेस्टिट्यूशन पिटीशन में ये रहता है कि मैं इस बंदी को घर लाना चाहता हूँ, लेकिन ये खुद नहीं आ रही, इसने जो कुछ भी गलतियां की है मैं सब बोला कि उसको लाना चाहता हूँ, लेकिन ये खुद नहीं आनी चाहिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। You don't know conjugal rights? Yeah. This is section 10, सेक्शन 9 section 9B, and then 10 is separation. ये देखो ऐसे रहते हैं लोग, ऐसे रहते हैं, start talking, My bad. Oh my God! See, I started coughing, but yeah, ये मेरे को पता नहीं था। So वो रेस्टिट्यूशन करने से क्या होता है, आपको एक हेल्प मिल जाता है। अगर उसने 498 किया, Tell me what is 490? 490 exactly. it was a domestic violence। अच्छा। हाँ, जैसे कि मतलब Maybe. अभी बहुत चल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर रिमार्क्स किए, मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिमार्क्स किए कि आजकल फीमेल्स मतलब जो मैरिड कपल्स है, मैरिड कपल्स में जो फीमेल पार्टनर है, वो 498 के मैटर्स बहुत ज्यादा, मतलब उस सेक्शन का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। अच्छा। Yes, absolutely. Because recently हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, वो एक कपल था जो चीट कर रहा था, बाद में वो एक बंदी थी जो एग्जाम देने जा रही थी, तो उसने भी चीट करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया था। हाँ, 4-5 बहुत सारे मैटर्स हैं। बहुत सारे। अगर बोला जाए तो अपना पूरा इंडियन लॉ फेमिनिस्ट बोल सकते हैं, Feminine. पूरा फेमिनिस्ट। LGBTQ लॉज के बारे में कुछ बोला है? It's a completely different sector. अच्छा। Completely different part. बट वहाँ पे भी सिमिलर टाइप के अभी, बिकॉज़ ये मैं बात, LGBTQ plus. ओके, सो प्लस आ गया है, amend हो गया, amend हो गया. So it is LGBTQ plus now. but this plus is going to be a problem in future, because That is the future part. एक लॉयर ने भी बोला था कि ये प्लस एक प्रॉब्लम हो सकता है। Yes. जैसे कि 498 है जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें उसमें फीमेल्स क्या मतलब जैसा अभी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गए, झगड़े हो गए, तो फीमेल पार्टनर तो निकल जाती है, तो उसको थर्ड पर्सन आता है जो दिमाग देता है, अरे तू ना डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है, 498 कर सकती है, भड़काते हैं आपका। उसमें मेल पार्टनर की पूरा लग जाता है, पूरा लग जाता है, बिकॉज़ मेल्स के लिए स्पेशल लॉ है ही नहीं कुछ। No, as such नहीं है। ऐसा क्यों है यार? I need to know why the Indian society has not provided some laws for males. Actually, as per my knowledge, I'm not confirmed, but जब लिखा गया था पूरे लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसका एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया था, First 50 years. टाइम पीरियड फिक्स किया गया था, और उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बैक साइड के पेज पे मतलब उसको लिखा गया था कि आफ्टर 15 इयर्स और व्हाटएवर इट इज, 15 जो कुछ भी होगा ये चेंज होना ही चाहिए, It to be amended. क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये जो लॉज बना है, ये अभी के सिचुएशन के हिसाब से, based on the circumstances, based on the current society. So post independence for 15 years or more whatsoever, उतने साल के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। हाँ Guys, this is like
This is the most Not- inside thing. Huh? Not me speaking. This is the law speaking by itself. So crazy. I tell you now. I tell Indian you. I tell politicians you or now. media. Women and child are being referred as a special category. Okay? Because they have been called as special categories. According to Article 15 clause 3 and 4, they are called as special categories. And they are the weaker sections. Because That's why all the laws are related to women, children, and to enforce them. And that period of time, तभी वो law applicable थे. But अभी it should be amended accordingly to the situation and to the society and according to the circumstances what is going on right now. Because it's a massive thing कि मतलब अगर law change करना है तो उसमें आपको पूरा देखना पड़ेगा कि किधर कुछ छूट नहीं रहा है. तो अगर suppose अभी जो recent अभी हुआ the CRPC, IPC evidence is going to be completely changed. New sections are going to be introduced. So for us, for all the practicing lawyers, उनको वापस से book पढ़ना पड़ेगा, notes बनाना पड़ेगा. वो कभी law आएगा, we don't know. But Mr. Amit Shah has made an initiative. So we should take it as an positive way. बहुत लोग उसको criticize कर ले कि नहीं अभी कैसे होगा. But we should take as a good move. जैसे कि मैंने अभी 498 के बारे में बोला, तो जैसा मिसयूज हो रहा है, तो ये इन फ्यूचर चेंज होना चाहिए और ये होगा. मतलब ये जो अपडेट्स है, ये अपडेट्स मेल पर्सन को, मेल पार्टनर्स को या मेल कोई भी मेल को ये नॉलेज रहना चाहिए. Now जैसे I'll कि point. जैसे मैं रेस्टिट्यूशन बोला, रेस्टिट्यूशन कॉम्पिटिशन इसमें हिंदी मैरिज एक्ट में सेक्शन 9B, ये सब उसको नॉलेज रहना चाहिए. Now Dishank, one more interesting. You say women and children are the weaker sections. Okay? Then why you have equality before law? Very basic logic. Very basic logic. And I tell you, law is nothing but a common sense. अगर लड़की और बच्चे वीक है, औरत और कमजोर है, तो उनके लिए स्पेशल लॉ की जरूरत क्या है? When you have Article 14 equality before law, then why you want other laws? That's a logic. ये मैंने बोल रहा है, ये लॉयर बोल रहा है, ये लॉयर बोल रहा है. This is simple arguments. This is logic. That's true because इनका इतना misuse हो रहा है आजकल कि can say it is really a form of Kali. कि people are using these laws to take someone's property, Money. to take someone's land, to take some action or like क्या बोलते हैं, custody of the kids. There is a question. Okay, so Okay. this woman was there on the podcast, but like she is asking if we file a divorce and the husband doesn't wish to give anything, not the house or lump sum money, what can we do? But in her case, it's justified because the husband is sleeping on her with prostitutes and with another girl. So it's justified, and she is in need of money for real. So she can shift and make her child educated and start a new life. What I can suggest is you can go for 125. You can file a petition for 125 CRPC maintenance. Yeah. And you can seek a justice seeking that this particular person, I've already filed a divorce petition, however, is still in the trial process. But still maintenance is not being allowed. So kindly certain amount is to be given towards the maintenance of myself and the kid. And now it's entirely depending on the income of husband. So if the husband is earning pretty good, they will get around a very good lump sum amount of maintenance. Half amount. Half payment. Yeah, because generally what happens is lots of people are saying now we have the footballer Hakimi. That incident happened, but that is applicable only in the European Union, not in India. Achha, but like let's take his example. If tomorrow a guy has transferred his property over his mother,
and the wife claims that like I need half of the property, then what would be the See, force of action? it is very first thing is they are legally wedded couples. Somewhat you have to give the property because somewhat she is being married to him. जो एग्जांपल तुमने अभी दिया वो केस मेरे पास है सेम वो देख साइडली पूरी छोड़ रहा है. I need to know what the scenario is. अगर मदर के नाम पे भी ट्रांसफर किया हो तो केस उसको ऐसा पैसा है देना ही पड़ेगा. कि मदर और इसके हस्बैंड की मतलब जो इसकी मदर इन लॉ है और इसका हस्बैंड इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी. अब जॉइंट प्रॉपर्टी वो चाहते हैं सेल करना और ये चाहती है कि वो सेल ना करे. The wife is wanting not to sell. हाँ. वो क्या चाहती है कि कोई ऐसा लॉज हो कोई एडवोकेट्स हो जो नोटिस भेजे और वो लोग बेच ना सके जो कि पॉसिबल नहीं है. You could not restrain that. Because the consent itself is saying like they want to sell. Okay, I understood. Which matter? I understood this. Yeah, I know. I don't want to discuss it. हाँ. I understood what mattered. So अगर ऐसा कोई सोच रहा है फीमेल कि नहीं मेरे हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो मेरे विदाउट कंसेंट आपके विदाउट कंसेंट को सेट नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप उसको फोर्स If the property belongs to jointly, then जॉइंटली भी है और विदाउट कंसेंट ऐसे भी नहीं कर सकता वो. तो इसमें कंसेंट देना पड़ता है फैमिली मेंबर्स. वो तो है. You need no objections. Sorry, because this things are Itself not is very technical things. things are not known here. People seriously go away without knowing them and just मतलब लॉस होता है, मर्द का लॉस होता है इसमें. मर्द का बहुत लॉस होता है. He is the most aggrieved person that नहीं एग्रीव नहीं मेरे क्लाइंट के साथ जैसे हुआ और मैंने उसको रिजॉल्व भी किया. ऐसे नहीं है most of ours have seen. रिजॉल्व भी कैसे नहीं. जैसे मेरा भी क्लाइंट के साथ हुआ था उसकी पार्टनर ने डोमेस्टिक वायलेंस मैटर में डिस्ट्रेस वारंट issue इशू हो गया था. अब डिस्ट्रेस वारंट में लेमैन प्रोसेस को एक्चुअली पता नहीं था कि डिस्ट्रेस वारंट होता क्या. फर्स्ट टाइम डिस्ट्रेस वारंट तब निकलता है कि जैसे मेंटेनेंस की बात है डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर फाइल होने के बाद जिस दिन से मैटर फाइल हुआ है उस दिन से मीटर डाउन हो जाता है मेंटेनेंस का. मतलब एक बार अगर आपका केस फाइल हो गया 1498 का तो आपको एंट्री मेंटेनेंस देना पड़ता है. दैट इज सर्टेन अमाउंट देना ही पड़ता है. अगर आपने वो मेंटेनेंस नहीं दिया हस्बैंड को हस्बैंड का अगर नहीं दिया पेंडिंग रखा तो वाइफ के पास पूरे राइट्स है कि वो आपके अगेंस्ट डिस्ट्रेस वारंट या कोर्ट के पास पूरे राइट्स है वो आपके अगेंस्ट डिस्ट्रेस वारंट इशू कर सकते हैं. और वो डिस्ट्रेस वारंट जाता है पुलिस स्टेशन में जहां आप रह रहे हो वहां की जुरिसडिक्शन में जाता है. अब जो डिस्ट्रेस वारंट एक्चुअल क्या रहता है कि जब 498 आप फाइल करते हो जब डॉक्यूमेंट्री जब सेव रहती है तो उसमें आपको एक पूरा डिटेल्स देना पड़ता है. आपकी कितनी प्रॉपर्टी दोनों पार्टनर्स को देनी पड़ती है. आपके नाम देना पड़ता है. आपके नाम की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके नाम पे क्या बाइक है कौन सी चाबी आपके नाम पे है कौन सी गाड़ी आपके नाम पे Every small किला details. आपके नाम टोटली आपको देना है. Every small minor A details to Z तुम लोग को तो सब सब देना पड़ता है. अगर आपने वो हाइट किया which is called as affidavit of assets and liability. assets and liability उसमें टोटली आपको आपके अकाउंट में कितने अकाउंट्स है कितने अकाउंट्स में कितनी अमाउंट है कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है टोटली आपको देना पड़ता है दोनों ही पार्टीज में. लेकिन उसमें देने के बाद भी मेल पर्सन का ही लॉस होता है क्योंकि ऐसा कभी भी टाइम में होता है कि वो मेंटेनेंस पे नहीं कर पाता. तो उसमें डिस्ट्रेस वारंट इशू होता है. डिस्ट्रेस वारंट में क्या रहता है कि अगर डिस्ट्रेस वारंट इशू हुआ है तो कोर्ट आपको दो ऑप्शन देती है. एक तो आप पेंडिंग जो अमाउंट है जैसे एरियस अमाउंट है 1 लाख रुपीस है पेंडिंग मेंटेनेंस अमाउंट एरियस अमाउंट सो आपको 50% पे करना है. 25 50,000 50% उसमें मतलब 50,000
So आपको like क्या करना है, if he कहीं has वो डिस्ट्रेस वारंट कैंसिल होगा। okay अगर आपने नहीं किया, नहीं पे किया, तो जितना आपकी प्रॉपर्टी आपने अटैच किया है ना, वो फील हो जाएगा। वो सीज हो जाएगी। oh fuck it just goes away from your hand. Yes. और उसके पूरे राइट्स To receive हो that, जाएंगे और आपके वाइफ को। if you want back, you have to give an amount. मतलब if he is going bankrupt, consider that he is going bankrupt, तो उसके तो लगने वाले हैं। वही तो प्रॉब्लम है ना बिल्लू, वही तो प्रॉब्लम है। अभी परसों की बात है, मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियरली रिमार्क कर दिया कि अगर मेल पार्टनर भिखारी क्यों ना हो, बेगर क्यों ना हो, उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसको मेंटेनेंस देना ही है। But why? What is the logic? कहाँ से भी लाए, कहीं से भी, Because they are नहीं mad. कहने कुछ नहीं। That's it. Because they are mad. That's all. And women is considered to be the weaker section of the society. But if the women are considered as the weaker section of the society, then why do they need equal rights? Like, they consider themselves as feminist and everything. I'm not saying it is wrong. मैं support करता है. I like Even females, we also support the thing. but There should be there are some females who go beyond whatever the rights they have, and they do such things. So उसके लिए क्या कर सकते हैं? And how can you save yourself from such things? Because मर्द, very I think so. Mard is the weaker section right now. that is what I said. He is the aggrieved person. I already said. Because every time, even though if you are married, you are not married, आपको करना ही है कुछ ना कुछ। और डिस्ट्रेस वारंट में पुलिस स्टेशन के पास जब जाता है तो पुलिस स्टेशन आपको धमकी नहीं दे सकती कि आपको मैं अंदर डाल दूंगा, क्योंकि डिस्ट्रेस वारंट में पुलिस स्टेशन को राइट्स नहीं देता है अरेस्ट करने। That's Absolutely correct. This is They can so seize the Only property. they They have can only seize the उसके property. अगेंस्ट में अगर डिस्ट्रेस वारंट निकला है और उसको पुलिस धमकी दे रही है कि आपको मैं अरेस्ट कर लूंगा, आपके अगेंस्ट डिस्ट्रेस वारंट हुआ है, तो खुला पुलिस स्टेशन में जाके बोल दो, अरेस्ट करके दिखाओ। Or contact your lawyer. He will do it. now there are even like some cases कि मतलब बोलते हैं ना male rapes and everything, उसके अगेंस्ट भी कोई ये नहीं है। नहीं, अगर मेल रेप्स हो रहे हैं तो जैसा भी दिल्ली में हुआ था वो हाँ, रिसेंटली कि that's what I was going to talk about. हाँ, दिल्ली में हुआ है कि उसको रोड साइड से उठाया, देन उसके ऊपर रेप किया, उसको दारू पिलाया, पिला के उसके ऊपर रेप किया, रेप करने के बाद उसको डंप कर दिया रोड साइड पे उसको। तो उसने जाके कोर्ट में बोला कि भाई मेरे ऊपर रेप हुआ है, कोर्ट कंसीडर रेप मेल हो सकता है, रेप हो सकता है, उसमें रेप कंसीडर हो सकता है, लेकिन उसमें उसको प्रूव करना पड़ेगा एविडेंस। उसके मैटर में प्रूव हुआ सीसीटीवी फुटेज, इसलिए उसको रेप केस बना फीमेल्स को। और मेरे हिसाब से पहला केस होगा कि फीमेल्स के अगेन रेप केस हुआ, because I mean मैं disclose नहीं कर सकता, but I have someone जो बेचारा अभी he does the housework, household work, मतलब साफ सफाई करना है, तो वो बंदा बेसिकली घर में जा रहा है, so वहाँ की जो ओनर थी, she was a milfish kind of woman, she wanted sex because she was unsatisfied, and हो गया, फोर्स किया, and बंदा बोलते मेरे को नहीं करने का, अभी मैं बोल भी नहीं सकता है किसको दे जाओ, क्योंकि अगर बोला तो लोग हंसेंगे मेरे पे, बोला अरे जान लाओ, नहीं बोल सकता है। So what he did was he went back to village and वहाँ पे वो काम करना शुरू कर दिया, वो नहीं जम रहा मेरे को, नहीं बोल देता, तो ऐसे because not everyone has the power to prove it, तो वो स्टैंड पॉइंट लेके क्या कर सकते हैं हम लोग यार, because males are fragile at some point, not every, and it should be equivalent. If we say constitution is equal, then why it is not equal for everyone? Why it is like males अलग, females अलग, बच्चे अलग? Why UCC is not there? Why universal law is not there? ऐसा क्यों होता है? Like
India is why is India lacking? I want to ask my lawyers, why is India lacking? I would like Akash to go, then I'll. He's confused like. मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों ऐसा है. And दिल से मैं सही क्वेश्चन के. You're agreeing on this? You want the same thing happening with everyone? I have the proper thing. See, basically there are two reasons why it's lacking. The very first thing is because of the overburdened judiciary, and second is the procedural laws which are very lengthy. To seek the justice, हमारे पास इतनी lengthy process होती है कि उसमें आपके बहुत सारे time निकल जाते हैं. उसमें मतलब I have seen such cases. I have my seniors cases जो 91 साल के, 1991, 1997 तो अभी तक चल रहे हैं. Why is this slow? मतलब That is what I am saying. The reason behind it is because हमारे पास जो procedural law है, it is very lengthy. The very first, and secondly, जो judiciary का overburden है, अभी सुप्रीम कोर्ट दिन में 50 से 100 बेल एप्लीकेशन सुनते हैं. उसी के लिए सॉरी और उसी मैटर्स के लिए जैसे इन्होंने बोला जो 91 से चालू है, जो 100 इयर्स हो गए मैटर स्टिल चालू है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 2-3 मंथ्स अगो एक नोटिफिकेशन इशू किया सारे हाई कोर्ट्स को कि जो ओल्ड मैटर्स है पहले उनको बोर्ड्स पे लेके उनको डिस्पोज करो. It should be finished. हाँ. because there are I Now think so. I tell you one more thing. जो 91 साल में जो मैटर हुआ, that client was 23-year-old, 24-year-old boy. Now today's age, that man is very old. Now he's 60, 65 years old. तो वो बोल रहा है कि सर हमारे ना इतने साल हो गए, तो tomorrow is the anniversary of this. और मैं क्या बोलूं? तो once there was a matter, final arguments के रखा था. Before that, he came and like, sir, you know what? Tomorrow is the so and so anniversary of this matter. Like, and ये ऐसे नहीं कि like 100-200, it is in lakhs cases, lakhs and lakhs, crores, millions बोल सकते हो. millions बोल सकते हैं, क्योंकि अभी का जो मेथड हो रहा है, अभी I'll be very very honest, e-filing अभी तक properly नहीं हो रहा है. उसकी वजह से lots and lots of advocates are getting very furious. मतलब उनका मैटर है तो उनको पहले e-filing करना पड़ेगा. अभी e-filing क्या है? This is a new concept where the court wants to be virtual court होना है. मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको सब आपका petition जितने भी है सब आप online फाइल करते हो. But problem क्या है? We don't have infrastructure properly. Internet नहीं है. अभी पंखा है. we have everything, but the thing is we don't have system. We don't have proper system. अभी आकाश और मैं हम लोग एक मैटर फाइल कर रहे थे. It took us 2 hours just to file one case, and it is so slow because वो सर्वर इतना उसके slow बाद है भी ना. ऐसा प्रोसेस है कि ऑनलाइन फाइलिंग करने के बाद मतलब पिटीशन अपन पूरा अपलोड करने के बाद आपको पूरा पिटीशन का हार्ड कॉपी कोर्ट में लेके जाना है और जमा करना है. वहां पे बताना है कि मैंने ऐसा ऐसा फाइल किया है, दिस इज माय फाइलिंग नंबर, एक्सेप्ट कीजिए. वो वेरिफिकेशन करेंगे नंबर डाल के, उसमें वीडियो रिकॉर्डेड है कि नहीं, ऑडियो है कि नहीं. वीडियो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा वापस जाओ, वापस से करो, सब वापस से करो, वापस से वो रिकॉर्ड करो. और अगर तुम लोग का डेट रहेगा तो क्या सीन भी कैंसिल. नहीं वो न्यू फाइल, फ्रेश फाइल है. फ्रेश फाइल. बट प्रॉब्लम क्या होता है दिशांक, अगर क्या होता है पता है, अगर सपोज बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है या बहुत कम लिमिटेशन जो लिमिटेशन बोलते हैं. अगर सपोज 15 दिन का ही, अगर उसमें ही बहुत अगर क्लाइंट ने कम टाइम पे अप्रोच किया, पहले कैसे था कि क्लाइंट ने अप्रोच किया, पिटीशन को आया, फाइल हो गया, डेट पे लेके फिनिश, फिर एक डेट मिलता था, वो डेट पे जाके अपील करो और फिर मैटर चालू. अभी क्या होता है, आप ई फाइलिंग कर रहे हो, आपको पहला तो पूरा पिटीशन का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसका पीडीएफ बनाओ, वो स्कैन कॉपी करो, वो अपलोड करो, उसके बाद में वही कॉपी उठा के कोर्ट के पास लेके जाओ,
वो कोड वेरीफाई करे, कोड का स्टफ वेरीफाई करेगा, वो बोलेगा नहीं इसमें ये ऑब्जेक्शन है, आप वो करो, फिर वो ऑब्जेक्शन निकालने के लिए और 2 घंटा, so it becomes very tedious. That's why lots and lots of lawyers are actually tens of these things. Frustrated हो गए अभी. We are okay. What about seniors? Exactly, वही मैं पूछने वाला था. What they will do? उसके वजह से टेक्नोलॉजी पता ही नहीं क्या कर उसके वजह से कोर्ट्स में एक अलग बिजनेस स्टार्ट हो गया है, E-filing बिजनेस. business. उसमें जो यंग लॉयर्स है जिनको टेक्नोलॉजी पता है, जिन्होंने ई-फाइलिंग किया, वो 2,000 रुपीस Depending on the matter. फाइल भी लेते हैं. just to 2000 Yeah. दिन का एक केस का एक केस. और oh fuck what wait let me It is a calculate business actually. let me calculate एक दिन में कितने केसेस आ सकते हैं? You can say 10 around. 20,000 से 30,000 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं. अभी क्या है कंपटीशन? और वो बंदे कमा रहे हैं जिनको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब वो क्लर्क भी हो सकते हैं या जिनको नॉलेज ही नहीं है, उनको खाली पता है ऑनलाइन फाइलिंग ऐसा होता है, कर देते हैं, चलो. That's it. And anyone can do this. Anyone can do it. Even you can Even also, I can go and say, even you can do it. guys, the job opportunity. लेकिन उसके लिए आपके पास लॉगिन आईडी. You should have a login ID और and वो you should be an login ID advocate. हाँ, And you should be an advocate in that. जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है ये. Guys, cancel. This is ये कट कर ना. Guys, cancel. Like बोल दिया ना. I joke, but like because it was getting very serious. थोड़ा joke बन रहा है. But I off camera if we sit ना, we fuck up. Like हम लोग गांड मार देते हैं एक दूसरे की. So वो रहता है. वो थोड़ा बंदे के तो जाने ही. इसलिए मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता, मैं डायरेक्ट केस कर देता है. लेकिन ऐसे भी कोई फनीएस्ट है कि मैटर्स है, मतलब जैसे कि अभी एक आई डोंट नो कब हुआ था वो, लेकिन मैंने वो कल ऐसे वीडियो पे देखा. एक बंदा है, उसने उसकी माँ के ऊपर डिफेमेशन का केस किया. What? हाँ, Why? डिफेमेशन का केस किया, माँ से पैसे लिए, अच्छे खासे पैसे मिले, ऑर्डर हुआ उसके, कंपनसेशन दिया उसने, पैसे लिए. उसके बाद उसको मतलब वो वे बिजनेस लगा. उसने क्या किया, उसके बाद जो भी उसको कोई बोलता था उसी तरह के डेफर्मेशन करता था. नहीं सब कंपनसेशन देता था. ऐसे करते करते आज मिलियनर बन गया. and it is possible ना. Yeah. Defamation it can be proved. But there are two types of slander and libel. What about if I said something? How can you prove that? The proof ना proof ते नंतरची गोष्ट आहे अर्षद. But if someone is having a case on you, he'll just say like पैसे देते मैं केस बंद कर देता. डेफर्मेशन की इसने केस की थी, इसने मैटर नहीं किया था. मैंने किया, लेकिन that मेरा मैटर नहीं था, मेरे क्लाइंट का मैटर. हाँ, I understand. So उसमें रिटर्न था रे, it was published, so it can be proved. मतलब उसके अगेंस्ट बोला है. But if tomorrow, God forbids, but like if someone comes on the podcast itself, okay, and says XYZ, doesn't take the guy's name, okay, and says कि XYZ has done this to me, done that to me, and that guy goes, नाम नहीं लिया, एड्रेस नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, और मैंने perfectly edit किया, because I know कि defamation can be caused because of name or legal authorities which were taken. So वो जाके केस कर देता है कि ऐसा ये लोग का पॉडकास्ट है, इन लोग ने मेरा बुराई किया है. So can that case be taken in? It is not maintainable. The very first thing, because उसमें person का बोला ही नहीं है, उसमें XYZ बोला है. Unknown person is there, but still, if consider there is a girl that consider as an unknown person. If consider a girl, I am a girl which is coming on the podcast and say कि मेरा ex है, उसने ऐसे ऐसे किया है. And then it's very specific. But she had multiple exes. Then it depends on what she's saying. हाँ, but she then says. That is become very But technical. हाँ, and at the end, to avoid that, I say it is an imaginary story. It can be done. So is it? It depends on the circumstances and that is Dishank. I'm just giving you a circumstance right now, no? Actually, So that is why. कोई भी मैटर उसका डिपेंड, उसका मैटर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, डिपेंड है एविडेंस के ऊपर. So this is an evidence. That's why I'm asking.
if this happens, this is the scenario, this is the case, and I say it is an imaginary story, but that guy knows कि it is on him, so he goes and files a case. वन मोर थिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एडवोकेट बोल रहा है आपकी फाइल पढ़े बिना कि मैं 100% ये कर सकता हूँ, इसमें ऑर्डर दिला सकता हूँ, प्लीज उस पर ट्रस्ट Don't trust on them, please. क्योंकि कोई भी एडवोकेट अगर बिना पढ़े सिर्फ आपकी बातें सुनकर बोले कहता है तो मैं तो कहूँगा प्लीज Don't do it. It's a big red flag. और कोई भी एडवोकेट को डायरेक्टली फीस ना मतलब एक मतलब फीस मतलब बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप दे उनको स्टार्ट पॉइंट में It is individual. 20%, 30%, 40%, etc. It depends on the individual lawyer, I would say. How much? How the court fees. How much can a lawyer earn? Basically, It depends on the potential of the clients. let's consider Harshal or you both are a great doing lawyer tomorrow, and I can give you approximate. yeah, I just need an approximate so people know कि lawyers earn this much in India. तो वो तो मैंडेटरी नहीं करेगा मेरे को No, it's just for estimate. Estimate. I don't. He's getting very speculative. इधर ये क्या पूछा है? But I'm asking because ये क्यों पूछ रहा है मैं? I'm coming on the next question because there are people who are asking कि what is it's a asked question by my audience. So what is the procedure to be a lawyer and how can you be a lawyer and how much can you earn as a lawyer? See, Because being a lawyer, there are different kinds of lawyers. You have to choose what kind of lawyer you want. there to are be. two specific. One is corporate, which is us, One is corporate, and second is crime. litigating law. Crime. Not crime. Crime and Litigations. Litigations. So corporate lawyers, they have packages. Okay. Fixed package. It's fixed package. Like they have certain amount fixed, but the only thing is they are not allowed to go into courts. You have to sit in the office, draft the petition, do whatever job is being assigned to you, and it's basically a job. Okay. And litigation advocate, in the very first 5 years, you will earn approximately 20,000. Not much than that. If you are with monthly, if you are with your senior, and if you are practicing independently, then it's up to your predictions and your potential how you are putting up. Then he can like earn in millions. Yeah, it's up to the individual. What matters they get, how you quote the fees. So in terms of Akash and myself, we quote differently because depends on experience also sometimes. And yeah, potential also. Yeah. Okay. Sometimes what happens, in some matter, Akash meets the counsel. And what is the counsel? Counsel is the person who has a very specific knowledge about the matter. So he can argue much effectively to get the justice in your pardon. Mm-hmm. Sometimes I approach him. So sometimes he gets into arguments. Sometimes but the only thing is, counsel does not have to file his own wakalatnama. Okay. So you can directly go, you can argue, you can come back and so. Okay. But he won't be on record. I would be on record. Because I asked this question for one more reason. If there is a person, because I've seen Oh My God, and in that he fights his own case. Yeah. So how can you fight your own case and like because you don't have a law degree, then how can you stand with the experienced lawyer? मतलब हमें सामने ऐसे बड़े-बड़े महारथी है तुम लोग जैसे, तो ऐसे अगर खड़े हैं तो 2 मिनट में ऐसा हो सकता है ना? Yes. But if he decides to fight his own case, then what should the circumstance should be and what should be the steps कि he should take it and उससे उसको फायदा हो जाए and he should be very confident about fighting the case. अब जैसे कि अभी मैं टीवी मैटर देख रहा, मेरा मैटर नहीं है, उसमें वो मेरे पार्टनर अपना डीवी मैटर खुद चला रहा है. क्यों? उसको होप है, उसको पता है मैं बैंक भाई बजा सकता हूँ, उसने बजाई. सो आपको अगर कॉन्फिडेंस है और आपको अगर कोई एडवोकेट या कोई भी लॉयर, हाँ वन मोर थिंग, कोई भी एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस है, अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है. Thank you for bringing them. Can you please explain? लॉयर कॉल आउट कब होता है? जब उसके पास
authorized sanat card now, licensed. Yeah. So, and difference between a lawyer and an advocate. So, आप लॉ स्टूडेंट हो, आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, आप लॉयर बन गए। वही लॉयर कोर्ट में जाके क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो वही लॉ स्टूडेंट लाइसेंस जो लाइसेंस वही लॉ स्टूडेंट वो स्टेट बार काउंसिल के पास चला गया, वो बोला कि मेरा लॉ कंप्लीट हो गया, आप मेरे को एनरोल कर दो। उसका एनरोल में होने के बाद he becomes an advocate who can represent the clients. So lawyer कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। Even lawyers could not wear band. They could not wear the bands. So you guys are advocates or lawyers? Advocates counsel. So and self-pleading बोलेंगे, अगर पार्टी को खुद से आर्गुमेंट करना, they can do it. According to the Advocates Act, आपके पास प्रोविजंस है, आप कर सकते हो। उसमें अगर आप किसी भी एडवोकेट के पास जा रहे हो आपका मैटर लेके, तो वो एडवोकेट बिना जानकारी के या बिना कोई रीजन के आपका मैटर डिनाई नहीं कर सकता। Okay. That's cool. And then one more thing I want to add, if you could not able to hire a big counsel or hire a good advocate, then you can go to the state legal aid as well to get a lawyer for your own case. उसमें क्या होता है कि आपको एक अर्जी देनी पड़ती है, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। उनके कुछ सर्टन रूल्स हैं कि आपका इनकम एक सर्टन लेवल होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको एक लॉयर दिया जाता है। मतलब वो लॉयर इटसेल्फ गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन वो डिफेंस होता है, डिफेंस काउंसिल होता है। वो आपके मैटर में आएगा, आर्ग्यूमेंट करके निकल जाएगा, आपको उसको एक कुछ फीस देना नहीं। So you have the provisions of getting a legal advocate also. Okay, cool. So let's get to the story part again, but मैं batteries change करता हूँ फट से, and we'll start the story part again. Cool. So coming back on the stories, I need some stories from you guys because you have told me some stories which are crazy. I just want that stories to be in front of everyone. अभी जैसे बात कर रहे थे हम लोग. So let's start. Who is starting? Akash. स्टोरीज मतलब जैसे कि अभी रिसेंट रिमार्क है, उसमें कोर्ट ने बोला है कि अगर हस्बैंड जैसे फैमिली मेंबर का जो मेन पर्सन है, हस्बैंड है, वो अगर ड्रिंक कर रहा है और एक्सेसिव ड्रिंक कर रहा है, ड्रंक हो गया ड्रंक कर रहा है और वो डेली कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में वाइफ कोर्ट में जाके केस कर सकती है मेंटली हैरेसमेंट का। ऐसे और अगर वाइफ अपने हस्बैंड को, जैसे कि अभी रिसेंटली आया, बहुत रील पे भी चल रहा है, वायरल बहुत चल रहा है वो मैटर, उसमें ऐसा है कोर्ट ने बोला अगर वाइफ अपने हस्बैंड को मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रही है कलर से, ब्लैक है, काले है, ये है वो, तो हस्बैंड कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है और वाइफ के ऊपर केस कर सकता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज़ हम लोग पले बड़े ऐसे स्कूल और ऐसे जगह पे कि हम लोग को वो रेसिज्म पता ही नहीं है कि अरे तो ऐसा 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 हम लोग वो ले लेते हैं, but this is seriously a new information guys to learn. You can do racial discrimination का भी केस होता है। Then there are, I think we should tell about the forums, how the forums work, how the cases go on, how it will be divided, how it should be like रिमोट दे ऐसे बंदा होता today. खाली है गैप में ऐसे। So See, all the courts are divided according to the subject matter. One more thing I have to add, in 498A, which is domestic violence, जैसे कि अगर कोई दूसरी पत्नी है, मतलब सेकंड वाइफ है किसी हस्बैंड की, और वो चाहती है
कि मेरे हस्बैंड के ऊपर 498A डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालूं, तो वो मेंटेनेबल नहीं है। वो बाइगामी होता है ना फिर। हाँ, लेकिन उसका मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए है उसके ऊपर कि अगर सेकंड वाइफ चाहती है कि मैं हस्बैंड के ऊपर 498 का और मेरे मदर इन लॉ के ऊपर 498 का मैटर डाल के, मैं डाइवोर्स मैटर पिटीशन डाल के या डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन डाल के मैं मेंटेनेंस जमा कर लूं, तो मेंटेनेबल नहीं है। ओके, दैट्स न्यू। That is a new amendment. या न्यू अमेंडमेंट्स। सही है, सही है, because these guys are just dropping bombs left and right and I'm like okay That's the मतलब सही है। बहुत सारे इनसाइड लॉ है जो मतलब पब्लिक को पता ही नहीं है क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अभी मैंने जो बताया कि मतलब सब केसेस है ना डिवाइडेड होते हैं। दिन मैं यंग लड़कों को मैं जो है मैं भी यंग ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जो आ रहे हैं चीज जिनके ऊपर फेक केसेस, मतलब जैसे वो लोग डरते हैं कि अगर किसी बंदी को हाथ लगा लिया तो वो 354 कर देगी, मॉडेस्टी, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी। तो उसके ऊपर भी एक ऑर्डर आया है कि अगर कोई बंदा किसी लड़की को या किसी भी फीमेल को विदाउट, मतलब उसके मन में वो इंटेंशन नहीं है और वो एक नॉर्मली हाथ लग जाता है, हाँ पकड़ रहा है या क्या किया उसने, या मतलब पहचान होने है बंदी को तो वो कर रहा है, और अगर वो 354 कर दी है तो वो भी मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, so it is 354 all 354s। हाँ, grabbing a woman hand without lustful intent does not offend her in modesty. Nice, bro. This is very crucial, I believe. सही। I like to know one last case before we close off, then we, I think so. Yeah. And if you guys want them again, हम लोग एक proper question answer वाले rounds ले सकते हैं, because questions हम लोग के पास आए थे वो proper नहीं थे, वो that questions are very childish, I can say, कि not relevant नहीं है वो। ऐसे questions पूछो कि सामने वाला बोले भाई ये आपके कोई प्रॉब्लम्स हो गए तो प्रॉब्लम्स पूछो, you can just tell your problem, so we can continue this in private like membership only, और तुम लोग जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर तुम लोग के पास कुछ इश्यूज रहेगा तो वो लोग भी सॉल्व करते हैं। देयर आर केसेस ऑन साइबर क्राइम आल्सो, बट वो बहुत लंबा जाएगा, तो आई डोंट वांट अलग अपन सेशन you want we can do it very well। we'll do because currently we are dealing with cyber crime का बहुत इशू चल रहा है, and if you guys like, because the girls are sending me, उस दिन एक लड़की ने भेजा मेरे को, she's 14-year-old यार, and she just sends me a picture of herself and she's like कि ये मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, ये मेरा फोटो वायरल हो रहा है, and she was bare dressed, and I was like, why are you sending me? I knew एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट में मैसेज करता हूँ, वो वेबसाइट पे अगर जाके तुम अपनी वो फोटो जो वायरल हो रही है, जो या वीडियो वायरल हो रही है, वो अगर अपलोड कर दो और लिख दो कि ये वायरल हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, सोशल मीडिया स्कैम्स हो रहा है, तो जैसे ही आप अपलोड करोगे तो सारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, सोशल हैंडलर है, वहां से आपके सारे फोटोज जो वायरल हो, जो फोटोज आपने अपलोड किए सारे हट जाएंगे। बिकॉज़ रीसेंट सिनेरियो है ये, हम लोग की कॉलेज की लड़की है वो, and she's I know, we are aware of the fact, she's one of the nicest girls that I know in the space we have. They won't, because smart लोग पहचान जाएंगे कौन है, उसका भी सेम सीन हो गया है यार। तो उसकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट में मैसेज करता हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, उस वेबसाइट पे सिंपली आपको जाके they will put in the description, हाँ डिस्क्रिप्शन में मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो they are handling everything। I am just like, okay lawyers बात करो, but yeah, in law you have to know, you should know all the parameters, you should know the
मतलब कौन सा कभी एप्लीकेबल होगा आपको पता नहीं. You have to be mechanic, you have to be doctor, you have to be pilot, you have to be everything. One more thing, जैसे कि मतलब ये बहुत ही कम लोगों को पता है ये कि आपका फोन चोरी हो जाता है. तो आप सोचते हो क्या करें, अगर फोन चोरी हो गया छोड़ो जान दो. तो उस पे सॉल्यूशन निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने. एक वेबसाइट, वो भी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वहां पे सिंपली आपको जाके आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका फोन चोरी हो जाएगा, किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट कर दो. कंप्लेंट रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड कॉपी आपको देंगे, रिकॉर्डेड कॉपी देंगे. वो कॉपी आपको उस वेबसाइट पे अपलोड करनी है और उसी के साथ आपके मोबाइल का जो गायब हो गया या जो चोरी हुआ उसका IMEI नंबर आपको डाल देना है. वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, ब्लॉक और अनब्लॉक. आपका फोन गायब हो गया, चोरी हो गया, तो आपको ब्लॉक पे सिलेक्ट करना है. उससे क्या होगा, जिसने भी जो चोरी किया है ना फोन, उसके लिए फोन पूरा खाली डब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं. मतलब वो not a complaint is an FIR actually. नो कंप्लेंट पर नहीं. तो मतलब वो उसके लिए कोई यूज ही नहीं रहेगा. और जब आपका मिल जाएगा फोन, तो आप फिर से वही प्रोसेस करके आपका फोन अनब्लॉक कर सकते हैं, मतलब रिफंक्शन कर सकते हैं. एंड सब जो गया था वो सब वैसे. So it can be tracked actually through IMEI. हाँ, वो ट्रैकिंग जब तक नहीं मिल रहा है तब तक तेरे डाटा का मिसयूज या फोन का मिसयूज नहीं हो सकता. That is a very crucial information. हाँ. बट ट्रैकिंग का कुछ लोगों को पता है, नॉट एवरीवन नोस बट मेनी पीपल नो कि ट्रैक हो सकता है. एंड समटाइम्स यू गेट द फोन बैक आल्सो, बट इट्स बेटर दैट डेटा सेव हो जाए, बिकॉज़ लीकिंग का जैसे हर्षल ने बताया कि प्रोसेस और फंक्शन बॉडीज इतने डिले है कि क्या हो. मेरे फ्रेंड के साथ ही ऐसा हुआ इंसिडेंट कि उसने 2008 में कंप्लेंट किया था एक स्टेशन में कि उसकी वॉलेट चोरी गई. उसका 2023 में वॉलेट मिला. पुलिस स्टेशन से फोन आता है, आपका वॉलेट मिला है, और बोलता है मैं क्या करूं वॉलेट का. मतलब इतना डिले है. Almost after 15 years. 2008 में सॉरी. हाँ. Well, like 15, 16 nothing years will be validated in the wallet itself. But crazy. I think so. That is it for today. Thank you for coming, guys. 1 घंटा 15 मिनट का discussion, and we can continue the discussion in future. And valid था discussion, बहुत valid था, because layman को बहुत जरूरी है अपने rights जानना. People want to get educated. The very first. और आप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपको मतलब जैसे आपने अगर ग्रीवेंस दिया, आपका ग्रीवेंस रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड कॉपी पुलिस स्टेशन से लेना है आपको. Receive copy. लेना ही है. जो भी आप स्टेटमेंट करो, स्टेटमेंट कॉपी आपको लेना. फंडामेंटल राइट्स है. और अभी तो नया अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको डिस्कस किया कि कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. Anywhere basically on the street also. It is not a problem to record a video. और वो पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस नहीं है. अगर आपको कोई पुलिस वाला कहता है कि प्राइवेट प्लेस है, तो प्राइवेट प्लेस नहीं, पब्लिक प्लेस. Thank you. Great information, guys. Great information. And I think so this podcast was very different. And इससे बहुत जनों का हेल्प होने वाला है. अगर किसी के बारे में कुछ प्रॉब्लम है और किसी को कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ चाहिए, डायरेक्टली कांटेक्ट देम. उन लोगों का कांटेक्ट मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तुम लोग को मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होएगा, गाइस कॉल देम. दे आर ग्रेट, दे आर वेरी ग्रेट इन सॉल्विंग मैटर्स. अगर मेरे को पता होता मेरे टाइम पे कुछ इशू हो रहा है ऐसा रहता तो मैं इन लोग को ही बुलाता, बट गॉड ग्रेस कुछ नहीं हुआ. ये मैं क्रिमिनल नहीं, मजाक कर रहा है. बट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम यार. 8 बजे आए हो, 10 बजे हम लोग उठ रहे हैं. एंड दिस इज द लाइक बोल सकते ओनली पॉडकास्ट व्हिच इज बीन रिकॉर्डेड एट सच नाइट टाइम. ये मेरे स्टूडियो में कभी हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग. Because this is not my studio now. हम लोग फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे because people need to know about and need to talk about cases. Politics के बारे में बात करेंगे, cases के बारे में बात करेंगे, and we'll continue. But until and unless, guys, any last messages that you want to give?
एक साइनिंग ऑफ मैसेज दे दो एंड आई क्लोज ऑफ. be aware from fraud advocates. Arjun? I just want to say, like, be safe. And if you want to approach any of the forums, go shamelessly and approach them. Okay, don't get scared, don't hesitate, because they are for you, to serve you. They are your servants, basically. They are your servants. Why government pays them? To help you out. And if you won't approach them, then who will? Exactly. So therefore, that is your that is your rights. fundamental rights. That is your fundamental thing. You have to open your mouth and tell what problem you're facing. That's all. And if anything is there, we have courts, we have other things, we have law, we have everything. So you being a citizen, it's your right and duty to follow it and encourage people if they don't know. That's all. Cool. ये आगे 3 लोगों को और बताना. Yes, आगे exactly. और 3 लोगों को बताना. वो कौन सा गब्बर वाला ना? नहीं, सलमान खान का है. सलमान खान का. But thank you for watching this podcast. This podcast was great. And till then, bye. Take care. Shaba care. Whatever it is. And I just want to add that I'm really obliged to all the viewers for watching the content and giving their 1 hour something. Peace out. So much obliged. I know that comes into your from the inner that I'm obliged. And then if you're very happy, deeply obliged. we are gonna find a uncensored version. हम लोग एक uncensored version हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो प्राइवेट पे जाने वाला है. वो छोटा होने वाला है 30 मिनट का. और वहाँ पे हम लोग है ना गॉड. Anyways, peace out.